जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय हो। भगत वत्सल भगवान की जय हो। माता पिता सतगुरुदेव की जय हो। आज हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय। ध्यानपूर्वक सुनियो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करियो और यूट्यूब चैनल ऑल सब्सक्राइब नहीं करियो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, घंटे वाला बटन दबा देना ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच सके। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। सुने जो गीता ज्ञान को, बोले अर्जुन वीर, मुरली वाले सस कहूँ उपजे मन में धीर। आज्ञा मानो आपकी करो युद्ध मन लाए, वाणी अमृत आपकी दीनी मोहे नसाए। धन्य धन्य हे यदुपते, कृपा जो मुझ पर कीना, किया अनुग्रह दास पर हुआ यश संशय सिन। योगेश्वर तो आप है, अज्ञानी ये पार्थ, विजय सत्य की है हुई, मिटा हमारा स्वार्थ। आगे भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं, इसके पश्चात अर्जुन ने कहा, हे महाभाव, हे अंतर्यामी, मेरी इच्छा संन्यास और त्याग के तत्वों को अलग अलग जानने की है। भगवान ने कहा, कितने ही विद्वानों के मत से काम्य कर्मों का त्याग ही संन्यास है और कुछ विवेकी पुरुषों के मत से कर्म फल का त्याग ही त्याग है। कुछ पंडितों का विचार है कि कर्मों को दोषयुक्त समझकर त्यागना चाहिए और इससे भिन्न दूसरों के विचार में यज्ञ दान तप इत्यादि कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। हे भारत, त्याग के संबंध में हमारा निश्चय हो यह है कि त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे 3 प्रकार के हैं। यज्ञ दान और तप जैसे कर्म त्याज्य नहीं है और उन्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इनसे बुद्धिमान पुरुष पवित्र होते हैं। इन कर्मों को आसक्ति एवं फल की त्याग भावना से करना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित मत है। निमित्त कर्मों का त्याग उचित नहीं, मोह से उसका त्याग तामस त्याग कहलाता है। संसारिक क्लेश के भय एवं दुखों के विचार से किया गया त्याग राजस है और उस त्याग को कोई फल नहीं है। हे अर्जुन, शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है। ऐसे भाव से आसक्ति एवं फल का त्याग कर के किया गया कर्म सात्विकी त्याग माना गया है। जो मनुष्य अहितकर कर्मों से द्वेष तथा हितकारी कर्मों में आसक्ति नहीं रखता, वही सत्यशील, संशयहीन, ज्ञानी एवं सत्वगुणी तथा त्यागी हैं। वास्तव में शरीर रखकर पूर्ण त्याग भी संभव नहीं है, अतः कर्म फल का त्याग ही सच्चा त्यागी है। सकामी पुरुषों को मरने के बाद भी इच्छा, अच्छा बुरा तथा मिश्रित 3 प्रकार का फल मिलता है, किंतु त्यागियों को ये विधान नहीं है। हे महाबाहु, समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए संख्या में 5 सिद्धांत कहे गए हैं, उन्हें सुनो। आधार, कर्ता, करण, श्रेष्ठाएं और देव, ये 5 हेतु हैं। मन, वाणी एवं शरीर से होने वाले प्रत्येक कर्म में ही 5 कारण होते हैं। ऐसा होते हुए भी जो केवल आत्मा को कर्ता मानते हैं, वे मूढ़ बुद्धि कुछ नहीं जानते हैं। जिसको कर्तापन का अभिमान नहीं और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं, वे प्राणियों का वध करके भी न मानने वाला है और न पाप से बंधा है। ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञ, ये तीनों कर्म के प्रेरक हैं और कर्ता, कारण और क्रिया, इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। सांख्य शास्त्र के अनुसार ज्ञान कर्म तथा कर्ता के 3 प्रकार के भेद मुझसे सुनो। जो पृथक प्राणियों में एक अविनाशी विभाग रहित परमात्मा की सत्ता को देखता है, वह सात्विक ज्ञान है। जिस ज्ञान के द्वारा प्राणियों में पृथक सत्ताएं दिखाई देती है, वह राजस ज्ञान है। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य शरीर को सब कुछ मानकर उसमें आसक्त रहता है तथा जो निर्थक, बिना युक्ति वाला और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस है। शास्त्र विहित तथा अभिमान शून्य एवं जिसके फल की कोई इच्छा नहीं, राग द्वेष को त्याग कर जो कर्म किया जाता है, वह सात्विकी है। राजस कर्म वह है जो फल की इच्छा से परिश्रम युक्त और अहंकार युक्त किया जाए। परिणाम हानि, हिंसा और बल का विचार न कर अज्ञानवश किया हुआ कर्म तामसी होता है।
निर्भिमान, वक्ता, संग्रहित, साहसी और धैर्यवान, कार्य सिद्धि व असिद्धि में सम और विचार रहित करता, सांत्विकी होता है। रागी फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, अशुद्ध आचरण वाला और हर्ष शोक लिप्त करता। राजस होता है अशिक्षित, विक्षित, अभिमानी, सट, दूसरे की जीविका का नाशक एवं शोक मग्न, आलसी करता। तामस कहा जाता है। गुणों के ही समान हे अर्जुन, बुद्धि और धारणा के तीन भेद सुनो। हे पार्थ, प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय, बंधन तथा मोक्ष को जानने वाली बुद्धि सात्विकी है तथा धर्म, अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ में जानने वाली बुद्धि राजसी है। और हे पार्थ, अधर्म को धर्म तथा समस्त अर्थों को विपरीत मानने वाली बुद्धि तामसी है। ध्यान योग से असलायमान धारणा से मन प्राण इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करने वाली धारणा सात्विकी है। फल की इच्छा में, आसक्ति में से धर्म, अधर्म तथा काम की धारणा राजसी है। और हे पार्थ, मूर्खों द्वारा वेदों तथा उत्पन्नता आदि को न त्यागी जाने वाली धारणा तामसी है। इसी प्रकार सुख के भी तीन भेद सुनो, जिसमें भजन, ध्यान आदि का अभ्यास करके दुख की निवृत्ति होती है तथा साधनारंभ में जो विष जैसा प्रतीत होता है और परिणाम में सुधा के समान है, वह ईश्वर संबंधी बुद्धिजन्य सुख सात्विकी है। जो सुख आरंभ में मध्य अमृत तुल्य है और अंत में विष जैसा है, वह विषयों और इंद्रियों के सहयोग से होने वाला सुख राजसी है। जो आदि अंत दोनों में मोह उत्पन्न करता है और नींद, आलस्य, प्रमाद का कारण है, वह सुख तामसी है। अतः पृथ्वी, आकाश, देवलोक और अन्यतर भी प्रकृति के तीन गुणों से कुछ भिन्न नहीं है। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों में विभक्त हैं। सम, दम, तप, शोभ, शोष, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव, आसक्ता, ये ब्राह्मणों के कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में डटे रहना, दान, स्वामित्व, ये क्षत्रिय के कर्म हैं। कृषि, गोपालन, खरीदना, बेचना तथा सत्य व्यवहार, वैश्य के कर्म। और सरल भाव से उपरोक्त सब की सेवा करना शूद्रों के स्वाभाविकी कर्म है। जो व्यक्ति अपना अपना कर्म में रत रहकर सिद्धि प्राप्त करते हैं और जिन वृत्तियों के अनुसार सिद्धि प्राप्त होती है, वह भी सुनो। जिससे समस्त भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिसमें सब सृष्टि व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों में से पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। दूसरे के श्रेष्ठ धर्म से अपना हीन धर्म भी सर्वोत्तम है, कारण कि मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्म से पाप में नहीं लगता। हे कौन्ते, स्वाभाविक कर्म यदि दोष युक्त हो तो भी त्याज्य नहीं है, कारण कि सभी कर्म धुएं से अग्नि की भांति दोष से ढके हैं। सर्वासक्ति त्यागी, आत्मजित, इच्छा रहित पुरुष संन्यास द्वारा सर्वकर्म निवृत्ति सिद्धि को प्राप्त होता है। अब हे अर्जुन, शुद्धांत करण वाला जिस प्रकार ब्रह्मा को प्राप्त करता है, जो ज्ञान की निष्ठा है, उसे भी सुनो। शुद्ध बुद्धि, शुद्ध धैर्य द्वारा मनोहिग्रही, शब्द आदि विषय त्यागी, राग द्वेष रहित, एकांतवासी, स्वल्पहारी, ध्यान परायण, वैरागी, अहंकार, बल, अभिमान, काम, क्रोध तथा संग्रह का त्यागी, ममता रहित, शांत भाव वाला पुरुष ब्रह्मा के एक ही भाव योग होता है। ब्रह्मा में एक ही भाव वाला पुरुष प्रसन्नचित्त रहता है तथा शौक एवं इच्छा रहित हो सब भूतों में संभाव रहकर पराभक्ति प्राप्त करता है। ऐसे जिस पुरुष ने मेरे तत्व को जान लिया और मैं जैसा हूँ यथार्थ में इसे समझ लिया, तो वह पराभक्ति के प्रभाव से मुझ में प्रवेश कर जाता है। निष्काम कर्म योगी सब कुछ करता हुआ सनातन परम पद को मेरी कृपा से पा लेता है। अतः समस्त कर्मों को मुझे अर्पण कर मेरे परायण हो। बुद्धि योग के सहारे से निरंतर
मुझ में चित्त को लगाने तथा मेरी कृपा प्राप्त करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यदि अभिमानवश मेरी अवहेलना करोगे तो नष्ट हो जाओगे। अहंकार के कारण तुम्हारा ऐसा मानना कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये मिथ्या नीति है, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव से तुम्हें युद्ध में लड़ना ही होगा। जो कर्म तुम मोह के वंश होकर नहीं करते उसे पूर्व बंधन में बंद कर करोगे। प्राणियों को उनके हृदय में रहने वाला ईश्वर यंत्रारूढ़ की भांति हे अर्जुन माया से भ्रमा रहा है। अंत हे भारत, सब प्रकार उसी परमात्मा की शरण लो जिसकी दया से परम शांति और अविनाशी परम धाम को प्राप्त होंगे। यही गुप्त रहस्यमय ज्ञान मैंने पूर्ण रूप से समझा दिया है। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। इसके अतिरिक्त और भी गुण ज्ञान कहूँगा, उसे भी सुनो। तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए तुम्हारे हित की इच्छा से कहता हूँ। तुम मेरे को अपना मन अर्पण कर दो, मेरे भक्त बनो, मेरे लिए यज्ञ करो, मुझे नमस्कार करो। मैं सत्य कहता हूँ, तुम मुझे ही पाओगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। सब पापों से मुक्त कर दूंगा, इसका सोच न करो। मेरे इस गीता रहस्य को ऐसे पुरुष से कभी नहीं कहना चाहिए जो न तप करता हो, न भक्त हो, जो सुनने की इच्छा न रखता हो, मेरा निंदक हो, तथा जो सेवा भाव वाला भी न हो। जो इस परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों में कहेगा अथवा सुनावेगा वह अवश्य ही मुझे ही प्राप्त होगा। मेरे इस प्रिय कर्म को करने वाले पुरुष से बढ़कर मेरा प्रिय इस भूमंडल में न तो दूसरा है न होगा। हम दोनों के संवाद रूप इस गीता ग्रंथ को जो कोई पढ़ेगा, मेरा मत है कि उसके द्वारा मेरा ज्ञान यज्ञ से पूजन होगा। जो श्रद्धालु दोष रहित दृष्टि वाला होकर इसे सुनेगा वह पाप मुक्त होकर शुद्ध कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होवेगा। हे धनंजय, क्या मेरा यह वचन तुमने एकाग्रता से सुना और क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया? इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोला, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, समृद्धि प्राप्त हो गई। अब संशय रहित हो आपकी आज्ञा अनुसार कार्य करूँगा। तदुपरांत संजय ने कहा, हे राजन, मैंने वासुदेव तथा महात्मा अर्जुन के परम रहस्य युक्त और रोमांचकारी संवाद को सुना तथा इस गोपनीय रहस्य में है को भगवान वेद व्यास जी द्वारा प्रदान की हुई दिव्य दृष्टि से स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात कहते हुए सुना है। अतः श्री केशव और अर्जुन के इस रहस्यमय अद्भुत संवाद को बारंबार स्मरण कर मैं हर्षित होता हूँ तथा हे राजन, हरि के उस विचित्र स्वरूप को स्मरण कर मुझे बड़ा विस्मय और प्रसन्नता होती है। विशेष क्या है कहूँ, मेरा तो ऐसा मत है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांधी उधारी अर्जुन है, वहीं जय लक्ष्मी वैभव तथा अंचल रीति वर्तमान है। जय श्री कृष्णा, राधे 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 राधे। जय भगवान की जो, जय श्रीमद् भगवद गीता की जो। ये 18वां अध्याय सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे का जरूर लगाना और कीमती समय दें वीडियो में, इसलिए आपको भगवान मनोकामना पूर्ण करे। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच सके। दीजिए मन इजाजत, फिर आगे वीडियो मिलेंगे 18वां अध्याय के मतलब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।